तीसरा और जब सबसे अहम जो फायदा है वो है हमारी पैंट की क्रीज का। पैंट की क्रीज ना लेफ्ट को जाएगी, यानी कि ना अंदर की तरफ जाएगी, ना बाईं तरफ या बाहर तरफ आएगी, बिल्कुल सीधा शूज के ऊपर सेंटर में आएगी। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, कपड़ा बिछा लिया गया है। कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी। टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधे बिछा लेना है। और पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो ये क्रॉस पॉकेट ट्राउजर है, पैंट है, यानी कि विदाउट प्लेट है। इसकी लंबाई है 39.25 और इसकी कमर है 34.34 यानी कि 33-75 और इसकी हिप है 39 इंच। हिप है राउंड 39 इंच। यहां साइज को समझना, राउंड हिप प्रॉपर है 39 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस किया है, वो आपके फॉर्मूले में नहीं आएगा। फॉर्मूले में 39 आएगा। 1.5 इंच प्लस वाला जो निशान है वो होता है हमारा जो बैक सीट पर सिलाई का निशान होता है। ठीक है, तो वो है 40.5। मोरी बॉटम है इसका 14 इंच और थाई इसका यानी कि जांग है वो है 24.5। तैयार रखना है 24.5। क्लियर? उसका जो थाई का अपना साइज है वो अलग है, ये तैयारी का साइज है 24.5 और जो उसका सीट है यानी कि क्रॉच लेंथ है वो है 9.5 इंच। तो साइज आपको क्लियर हो गया होगा। इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एल स्केल को सीधा 90 डिग्री पर किनारा पट्टी पे रख के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगेगा। उसके बाद एक लाइन हमारा इस तरह से डाउन होगा, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच यहां से। ठीक है, डाउन इस तरह से एक लाइन लगेगा। अब हमने निशान लगाने हैं, इनके पॉइंट्स जहां जहां आते हैं। तो 1 इंच ऊपर, यहां से 1 इंच ऊपर आपने मेजरमेंट टेप को छोड़ देना है, यहां पर हमारा बेल्ट आ जाएगा और यहां से हमने इसका लंबाई लेना है 39.25। तो ये हमारा 39.25 आ गया यहां पर और 39.25 से 3 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाना है। ये जो 3 इंच एक्स्ट्रा है ये है हमारा जो अंदर कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। अब यहां से ये जो हमारा आसन है इसका मैं निशान लगाना चाहूंगा सबसे पहले। तो ये हमारा जो निशान है ये आ रहा है हमारा 9.5 इंच के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा इन सीम है वो आ रहा है हमारा ये 28.25 इंच के ऊपर हमारा यहां पर निशान जो है वो आ जाएगा। क्लियर? गिद्री 28.25 है और जो आसन है वो है 9.5 इंच। तो मैंने ये दोनों साइज लेता हूं। साइज लेते समय क्लाइंट का उसकी आसन का साइज और उसकी इन सीम का साइज ये मैं दोनों लेता हूं। अगर आपको साइज लेने का तरीका थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा या आपको थोड़ा डाउट है कि साइज किस तरह से लिया जाए, आप उसके ऊपर कमेंट लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा एक कि ट्राउजर का पैंट का जो साइज है वो किस तरह से लें। क्लियर? अब यहां पर भी हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन यहां पे हमें 90 डिग्री का यूं लगा देना है। ठीक है, ये लाइन को थोड़ा सा स्केल छोटा है, थोड़ा बड़ा लाइन लगाना पड़ेगा, यहां पे डबल कर लेते हैं। एनीवे, अब ये जो हमारा बॉटम का पॉइंट है और ये पॉइंट है, क्लियर? यहां का सेंटर निकालना है। अब हमें नी का जो निशान है वो लगाना है। यहां से यहां तक का हमारा आ रहा है 28.25 इंच। ठीक है, तो 28.25 का हो गया आधा 14.1 यानी कि 14 इंच और 1 सूत, और 14 इंच और 1 सूत से हमें 2.5 इंच का निशान इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया आपको? ये हमारा नी पॉइंट आ गया। यहां पर भी इस तरह से एल स्केल को
किनारा पट्टी पर स्ट्रेट रखते हुए हमें इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है वो नीचे लगा देना है। अब ये जो हमारा बॉटम का है, यहाँ पर 90 डिग्री का निशान नहीं लगता, यहाँ से 2 सूत नीचे ये निशान इस तरह से तिरछा जाता है, टेढ़ा जाता है इस तरफ को। क्लियर? ये हमारा निशान इस तरह से आएगा। आपको क्लियर हुआ? जिन लोगों को क्लियर हुआ है वो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये जो हमारा किनारा पट्टी है, यहाँ से आधा इंच हमने छोड़ देना है, किनारा पट्टी से आधा इंच छोड़ देना है। और हमारा ये जो हिप का साइज है, मैंने बताया आपको पहले कि हिप का जो राउंड साइज है वो है 39 इंच। 39 का तीसरा हिस्सा हो गया 13 इंच, है ना। 39 का तीसरा हिस्सा 13 इंच। 13 इंच में से आधा इंच हमने माइनस कर देना है। ठीक है, 13 इंच में से आधा इंच हमने माइनस कर देना है। 12.5 के ऊपर हमने यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच फ्लाई का आ गया और ये 6.25 इंच का निशान जो है हमारा सेंटर पॉइंट का आ गया। क्लियर हो गया? ये जो हमारा यहाँ से किनारा पट्टी तक आया है, ये आ रहा है हमारा बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से कोई एक निशान पकड़ लीजिए। अब मैं ये बाहर की तरफ से किनारा पट्टी का निशान पकड़ रहा हूं, तो ये आ रहा है हमारा 7 इंच से 1 सूत कम। तो 7 इंच से 1 सूत कम यहां निशान आ जाएगा। 7 इंच से 1 सूत कम यहां निशान आ जाएगा। ये निशान जो है ये हमारा सीधा निशान आ जाएगा। ठीक है, 7 इंच से 1 सूत कम ये निशान आ जाएगा। ये हो गया हमारा निशान। अब बॉटम कितना है? 14 इंच। 14 इंच का हो गया हमारा 7 इंच। 7 का आधा हो गया 3.5। 3.5 यहाँ पे निशान लग जाएगा। 7 इंच का यहाँ पे निशान आ जाएगा। क्लियर? यहां से ये जो हमारा शेप पट्टी है इसको यहां से इस तरह पकड़कर इस तरफ से मैंने ये वाला निशान लगाया है। अब शेप पट्टी को ऐसे घुमा लिया जाएगा और यहां से यहां तक बॉटम का एक गोलाई कर्व जो है शेप पट्टी के साथ वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, नीचे का लाइन सीधा नहीं जाएगा। ठीक है, नीचे का जो लाइन है वो 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा, 2 सूत बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? अब यहां से यहां तक देखिए कितना है, ये है हमारा 11.5 इंच। अब यहां पर भी 11.5 पर मुझे निशान जो है वो लगा देना है। ये पॉइंट हमारा सीधा हो गया। क्लियर? अब यहां से आधा इंच हमने अंदर आना है, तो यहां से हमारा जो है वो आ जाएगा आधा इंच। यहां आधा इंच का हमारा निशान लग चुका है। कमर है हमारा 34.25 यानी कि 33.75। 33.75 का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 से 1 सूत कम, 8.5 से 1 सूत कम और 9.5 से 1 सूत कम पर हमें इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। ये शेप इस तरह से आएगी। थाई वाले कर्व को कंटिन्यू करना है शेप पट्टी ने यहां तक। ये निकाल दोगे, इससे फायदे होंगे हमारे 3, नुकसान कोई नहीं होगा। फायदा नंबर 1, थाई का फिटिंग ओके होगा, हिप का फिटिंग जबरदस्त आएगा, ना लूज होगा ना टाइट होगा, साइड से ना कोई फॉल आएगा, ना कहीं पे कोई बेंड आएगा। तीसरा और जब सबसे अहम जो फायदा है वो है हमारी पैंट की क्रीज का। पैंट की क्रीज
ना लेफ्ट को जाएगी यानी कि ना अंदर की तरफ जाएगी, ना बाईं तरफ या बाहर तरफ आएगी, बिल्कुल सीधा शूज के ऊपर सेंटर में आएगी। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट मैंने अभी लगाया है, इसको इसके साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा। ठीक है? अब हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला जो मैंने आपको 0.25 इंच नीचे करके बताया था, यहां से इस पॉइंट को टच करते हुए हमें यहाँ पे एक जो है वो कर्व इस तरह से देना है। स्केल वाली लाइन के ऊपर कटिंग नहीं होगा, गुलाई वाली लाइन के ऊपर कटिंग होगा शेप पट्टी के साथ। यानी कि 1.5 सूत, 1 सूत, 2 सूत, यहां से ये जो क्रीज वाला लाइन है ना हमारा, यहां से चेक करना है, ये इस हिसाब से कर्व को बिठाना है और गुलाई जो है वो बना देनी है। अब यहां से हमारा जो पॉइंट है ये क्रॉस पॉकेट का 1.5 इंच पे आएगा। और यहां से यहां तक होगा हमारा 0.25 इंच। ये देखो यहां पर इसका पोजीशन पूरा 90 डिग्री का ओके आ रहा है। अब इसी लाइन को हमने आगे सबसे पहले कंटिन्यू करना है। ठीक है, सीधी, और यहां से 3 सूत नीचे इस तरह से एक लाइन लगानी है और यहां से इस लाइन को इस तरह से टेढ़ा हमने मिला देना है, यानी कि एक पिच का हुआ जेड बना देना है। ठीक है, अब ये जो हमारा बॉटम है इसकी लाइन को भी आगे इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। अगर आप चाहें तो इस नी वाले पॉइंट की लाइन को भी इस तरह से कंटिन्यू कर देना। और ये एक लाइन हमारा आएगा, ये जो हमारा ऊपर का एरिया है यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री का एक लाइन जो है वो लगा देना है। थाई हमें रखना है 24.5 तैयार। ठीक है, उसका अपना राउंड थाई का साइज ले लेना है, उसमें लूजिंग प्लस कर लेनी है तो वो तैयारी का एक साइज आ जाएगा। तो ये तैयारी है इसका 24.5। ये जो 3 सूत नीचे की तरफ हमने निशान लगाया है, यहां से यहां तक देखना है कितना है। फ्रंट बैक का नहीं रोल, इसमें फ्रंट का रोल है, तो फ्रंट को चेक करना है ये कितना कटा है। ये कटा है हमारा 11.5 और 1 सूत, 1 इंच हमने माइनस कर देना है। 10.5 और 1 सूत पे हमने पकड़ लेना है और 10 इंच 1 सूत वाले पॉइंट को यहां पे रख देना है किनारे पे, यानी कि आधा इंच फिर अंदर वो वाला पॉइंट आ गया हमारा 10.5 और 1 सूत वाला। यहां से यहां तक हमें जो निशान लगाना है वो लगाना है 24.5 के ऊपर। यहां से थाई का निशान इस तरह से लेना है, यहां से 1.5 इंच निशान लगेगा। ये जो निशान है हमारा ये सीधी नहीं जाएगी, ये 2 सूत बाहर की तरफ इस तरह से टेढ़ी होगी। ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं जाएगी, 2 सूत बाहर की तरफ जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक कि जो हमारा कमर है, कमर कितना आ रहा है हमारा, कमर आ रहा है हमारा 33.75। मैंने आपको साइज में बताया हुआ है शुरू में 33.75, उसका जो आधा है वो कर लेना है, तो वो आ जाएगा हमारा 17 इंच से 1 सूत कम। क्लियर, 17 इंच से 1 सूत कम। अब ये निशान उस हिसाब से लगेगा। यहां पर आपने मेजरमेंट टेप को रख देना है जहां पे आपने थाई का निशान लिया है, और यहां पर आपने इस तरह से ये निशान जो है वो लगा देना है। ठीक है, 17 से 1 सूत कम,
ये हमारा निशान यहां पर आ जाएगा। अब हमें बैक को कितना ऊपर उठाना है, तरीका क्या है, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप होता है ना, इसके यहां पर ये जो होल है यानी कि छेद है, इस छेद को आपने ये जो नी का सेंटर है इसके सेंटर में इस तरह से रख के ऐसे अंगूठे से दबा देना है और यहां से यहां तक का आपने चेक करना है कितना आ रहा है फ्रंट, ये आ रहा है हमारा 22.5 इंच। ठीक है, अब मेजरमेंट टेप को आपने इस तरफ घुमा देना है। ठीक है, और इधर भी फ्रंट के किनारे को टच करते हुए 22.5 के ऊपर आप इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आगे और ये पॉइंट जो है हमारा कमर का, ये है 8.5 से 1 सूत कम और 9.5 से 1 सूत कम के ऊपर हमने इस तरह से निशान जो है वो लगा दिया और आगे हमारा निशान लग गया 2.25 इंच का। ये 2.25 इंच मार्जिन है एक्स्ट्रा कल को लूज करने के लिए। ठीक है, अब हिप का पॉइंट किस तरह से लगाएं, यहां से यहां तक 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाया, यहां से यहां तक 3.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाया और ये फ्रंट 3.5 वाले पॉइंट को टच करते हुए फ्रंट को चेक करो, ये कितना है, ये आ रहा है 10 इंच और 1 सूत, इसमें से 1 इंच माइनस कर दिया। आगे हम 9 इंच और 1 सूत के ऊपर और यहां पर हम चले गए बाहर वाले पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये बराबर है ना, बराबर कटेगा तो ये बराबर पे रखना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा बाहर आता तो उस लाइन के ऊपर रखना पड़ता। क्लियर हो गया। अब यहां से हमने लेना है ये पॉइंट और 9 इंच और 1 सूत वाला आधा इंच अंदर लेना है साइड और 3.5 यहां से यहां तक 3.5 वाले पॉइंट को इस तरह से टच करते हुए हमने जो निशान लगाना है वो लगेगा हमारा 20-25 पर, क्योंकि मैंने बताया था आपको 39 हिप राउंड है, उसका फॉर्मूला तीसरा हिस्सा इसको काटने में यूज होगा। बैक का ये निशान लगाने के लिए उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। अब काम आ जाएगा हमारा फ्रेंच कर्व का। तो फ्रेंच कर्व का ये जो हमने तिरछा निशान लगाया हुआ है यहाँ पे, इसका इस्तेमाल अब होगा। अब क्या होगा, इस वाली लाइन से नीचे नहीं जाना है हमने। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हमारी गोलाई जो है वो इस तरह से बैठनी चाहिए। क्लियर हुआ। ये गोलाई को इस तरह से बना देना है। ये हो गया हमारा सिलाई का निशान, ये देखो। क्लियर हुआ। अब हमारा कटिंग का निशान वो आ जाएगा ये